Hello. Yeah, so as I was saying that I'm really grateful that I'm receiving this award. An award always एक अच्छी feeling होती है क्योंकि आप you're appreciating the work that I've been doing and I've been doing this work. यही काम बहुत सालों से करता आया हूँ, लेकिन जब भी कोई एक नया अवार्ड या कोई एक अवार्ड मुझे दिया जाता है, मुझे इस बात से वापस से री-इन्फोर्समेंट आता है और समझ में आता है कि भाई लोग अभी भी प्यार दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं. इससे खुशी की बात एक कलाकार के लिए और क्या हो सकती है. सो थैंक यू. वो भी देख लो, ये भी देख लो, नाम तो इधर भी है. सर थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज ऐसे अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन एक्टर एज एन as an actor, as an artist, I think appreciation with awards means a lot to us because एक recognition समझ में आता है कि लोगों ने appreciate किया है and उनका तरीका होता है to appreciate our work and this is what motivates us and keep moving in terms of what we are doing and perform our best. ये मेरा पहला award actually post गंगूबाई, so yeah, thank you. बहुत चेंज हुए, देखिए ना कितने लोग खड़े हैं आसपास. हाँ बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कितनी अच्छी मूवी है एंड सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. मेरा काम अप्रिशिएट किया है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. एंड एक बहुत बड़ी चीज़ इंडस्ट्री के लिए हुई है कि लोग थिएटर में जाकर देखने लगे मूवी एंड लोगों को पोस्ट कोविड घर से निकालना टू गेट देम इनटू बैक टू थिएटर्स वाज वेरी बिग टास्क एंड इस मूवी के थ्रू ये हुआ है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस मूवी का मैं पार्ट था एंड दैट मूवी मेड दैट पॉसिबल एंड एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारी इंडस्ट्री को. सो आई एम वेरी हैप्पी. एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है. एक अदाकारा होने के नाते जब एक अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हम एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत रंग लाए तो देयर इज़ नो फीलिंग लाइक दैट. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस के लिए, टू एवरीबडी हु मेड दिस हैपन. मैं बस बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ. स्टेज पे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. मैं बस एक बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी. जी, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबका हक है और मैं एक्चुअली एक वकील भी हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है वैकी से एक्टिंग से पहले. तो मेरा मानना है कि एजुकेशन के बगैर एक इंसान अधूरा होता है. सो एजुकेशन इज़ लाइक योर आर्म, इट्स एसेंशियल. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. My upcoming project is Roommates on MX Player, Blink on MX Player, Act Normal on MX Player and on Disney Hotstar. बड़ा मुकाम बना है as a girl power. So yes, education is very important. बिग बॉस की 5 साल चुकी है और एक और रियलिटी शो का बज बना हुआ है लॉकअप. कितना फॉलो कर पा रही हैं आप अभी? देखिए, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा बिग बॉस ही फॉलो करती हूँ, चाहे उसकी कितनी भी चीज़ें निकल जाएं. हाँ, अच्छा चल रहा होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर बोलूँगी, लेकिन मैंने अभी इस वक्त देखा नहीं है. तो मैं सलमान खान को एज ए होस्ट ज़्यादा पसंद करती हूँ. एग्जैक्टली. एंड व्हाट आई फील कि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है. और क्या, ओरिजिनल ही होता है. नो वन कैन कंपेयर विद द ओरिजिनल थिंग्स. नहीं. कंगना रनौत एज अ होस्ट किस तरह से आप देख रही हैं? मुझे कंगना पसंद है, मतलब ऐसा नहीं है. एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी अदाकारा है. लेकिन कुछ काम मतलब उनके ऐसी बातें हो जाती हैं जो मतलब वो अलग है. लेकिन एज ए होस्ट मुझे सलमान ही पसंद है. बट वो भी अच्छी है, बट सलमान पसंद है. थैंक यू. कश्मीर फाइल के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने देखी मूवी? मैं अभी मुंबई आई हूँ, इंशाल्लाह देखूंगी, देन आई विल टेल यू. ओके, थैंक यू. ठीक है. ये ले रहा है आपको? भारी है. ट्रॉफी के साथ ज़्यादा नहीं लगी.
मच फॉर दिस अवार्ड, और इतने सालों के बाद भी अभी भी लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बोला कि इतने सालों के बाद भी लोग प्यार दे रहे हैं, जो आपने कैरेक्टर निभाया तो वो लोगों के दिल पे छप चुका है, तो इसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे कि हाँ इतने सालों बाद भी वो रोल याद किए हैं लोग, याद करके रखे हैं? What do you want to say? थैंक यू सो मच। Any upcoming project do you want to share? अभी तो नहीं है, रोज़ बहुत आए हैं बट छोटे रोज़ हैं, और मैं मेन लीड रोल के लिए वेट कर रही हूँ। Okay, तो किस तरह की कैरेक्टर आप निभाना चाहते हैं जिसका वेट कर रहे हैं आप? मेन लीड होना चाहिए। मतलब किस तरह के कैरेक्टर आप निभाना चाहेंगी, कॉमेडी जॉनरा या फिर किस तरह का आप वो कैरेक्टर है? ओके, थैंक यू सो मच। ये सोचा नहीं होगा। ओके हर्षाली, ओके आप देखो ते लोक निघून जातात तर मला आहे Congratulations for this award. क्या कुछ बोलना चाहोगे इस अवार्ड को लेकर? This award is for the entrepreneur for my brand Marzo, and हाल ही में मुझे कुछ 3-4 अवार्ड्स मिले हैं for my brand, and now it feels like इतने सालों की मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है, so I am really happy and very gratified. जिस तरह से आपने बताया कि कुछ टाइम पहले मतलब आपका अवार्ड बहुत हो चुका है, तो क्या मायने होती है अवार्ड की आपके लाइफ? एज ए एंटरप्रेन्योर जब आपको अवार्ड मिलता है तो आप डेफिनेटली यू फील स्पेशल बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, सेटिंग अप अ बिजनेस, तो इट्स लाइक अ क्रेडिबिलिटी के या यू आर गोइंग इन द राइट वे, सो इट जस्ट डेफिनेटली डज मैटर अ लॉट. Yeah, I am doing a couple of web projects. I'm doing a film. It's a feature film also and a OTT film. So it's very soon to reveal the title of the film. So I'm sure you all will keep tuned and I'll share the titles. Thank you. ऐसा सुनो पूरा एक्शन हाँ हाँ हाय. ब्यूटीफुल फीलिंग है, अच्छा लग रहा है और बहुत फ्रेश फीलिंग है. फील हो रहा है कि अवार्ड मिलने के बाद जब आप निकिता रावल लिखा हुआ देखते हो तो आपको ये लगता है कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और आपको और मेहनत से और बहुत अच्छे से काम करना है. सो यस, ये अवार्ड नहीं और ये इंकरेज करते हैं. सो यस, इट इज़ नाइस. मैं स्टाइल आइकॉन कहते हैं मुझे, तो स्टाइल आइकॉन हूँ मैं, तो इसीलिए लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा लगता है और उसे और प्रमोट करने के लिए मुझे अवार्ड मिलते हैं. अगर स्टाइल की बात की जाए तो कितना आप ट्रेंड फॉलो करते हैं या ट्रेंड बनाते हैं, क्या आपको बताना चाहिए कितना प्रेशर फील करते हैं या फिर कुछ न्यू या फिर यूनिक करने के लिए किस तरह का आप माइंड लगाते हैं? अगर मैं ट्रेंड फॉलो करूँगी तो मैं स्टाइल आइकॉन नहीं बन पाऊँगी. ऑब्वियसली मैं अपना ट्रेंड बनाती हूँ और ट्रेंड बनाते बनाते ही आइकॉन बन गई. और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो शेयर करना चाहते हैं? मेरी मूवीज़ आ रही है. आज से 9 दिन के बाद मेरी मूवीज़ वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जी पे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवी की शूट स्टार्ट होगी. कौन सी वेब सीरीज आ रही है, क्या मुझे बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी पे आ रही है, आफ्ताब शिवदसानी के साथ आ रही है एंड ब्लैक वंडर नाम की वेब सीरीज़ है, वो रिलीज़ हो रही है. थैंक यू.